परी राज्य में बहुत सालों बाद खुशियाँ आ रही थी, क्योंकि रानी परी ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटी का जन्म दिया था। रानी परी अपनी बेटी को देखकर चौंक जाती है। मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसकी सारी बाल सुनहली रंग की क्यों है? रानी को समझ नहीं आता है। फिर वह रानी परी परी राज्य की सबसे बूढ़ी परी को बुलाती है। बूढ़ी परी आकर रानी परी की बेटी को देखती है और बोलती है, तुम्हारे घर बहुत ही ज्यादा अच्छी परी पैदा हुई है। ये कोई मामूली परी नहीं है, बल्कि ये सोने की परी है। ये सोने की है क्या? इसके लिए मुझे चिंता करने की जरूरत है? ये मामूली परियों की तरह नहीं है। इसकी जिंदगी में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं, ऐसे कोई परेशानी होने की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये सोने की परी है तो तुम्हें इससे ज्यादा ध्यान से पालना पड़ेगा। और हाँ, इसे हमेशा बुरी नजर से बचा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी परी 100 साल में एक बार जन्म लेती है और आसपास के सभी जादूगर चुड़ैल इस परी को हासिल करना चाहेगी, क्योंकि उसके पास बेशुमार ताकत होगी। बूढ़ी परी की ये सारी बातें सुनकर रानी परी खुश होती है, साथ ही साथ वह बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाती है। उसके बाद बूढ़ी परी चली जाती है। रानी परी अपनी बेटी का नाम रखती है सोनाली। सोनाली दिन भर दिन बड़ी होती जाती है। सोनाली जितनी बड़ी होती है उतनी ही खूबसूरत होती है और उसके बाल भी और भी ज्यादा सोने की लगती है। रानी परी एक दिन अपनी बेटी को बुलाकर बोलती है, सुनो सोनाली, तुम्हें मैंने बहुत सारी सच्चाई नहीं बताई है। तुम इस राज्य की राजकुमारी हो, साथ ही साथ सबसे अनोखी परी भी हो। मेरे जाने के बाद इस पूरे परी लोक की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर आ जाएगी, लेकिन तुम्हें ये सारी बातें मालूम होना जरूरी है। अब मुझे बताइए कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता है और अब तक आपने मुझसे छुपाई है? रानी परी फिर बोलने लगती है, सुनो बेटी, तुम एक सोने की परी हो और तुम्हारे पास बेशुमार ताकत है, इसीलिए बहुत सारे चुड़ैल और जादूगर तुम्हें हासिल करना चाहते हैं। बहुत बार उन्होंने कोशिश भी किया है, लेकिन मैं अपनी जादुई शक्ति से उन्हें हरा सकती थी। मुझे लगता है तुम बड़ी हो गई हो, इतनी समझदार हो चुकी हो कि मेरे जाने के बाद ये पूरी राज्य संभाल सको। इसीलिए मैं तुम्हें इस पूर्णिमा की रात सारी परी राज्य के सामने रानी परी घोषित करना चाहती हूँ। सोनाली ये सुनकर खुश होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ, आप जीते जी मुझे रानी परी घोषित करना चाहती है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना देखभाल जरूर कर सकूंगी। उसके बाद पूरे राज्य में जोर शोर से तैयारी चलने लगती है। रानी परी बहुत ही मशहूर परियों को बुलाती है, जिन परियों को बहुत अच्छी जादू आती थी, और आसपास के राज्य से बहुत सारे राजकुमारों को भी बुलाया जाता है। रानी परी चाहती थी उनकी बड़ी बेटी की शादी भी इसी साल के बीच हो जाए। सारी तैयारी हो जाती है और आखिर फिर वह पूर्णिमा के रात आ जाती है। एक एक करके सारे मेहमान राजमहल में आ जाते हैं। रानी परी अपनी बेटी के साथ बैठी रहती है, तभी वहाँ पर वह बूढ़ी परी आती है। आप मेरे न्योता स्वीकार करके इतनी दूर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो आना ही था। आखिर हमारी नई रानी परी बनने जा रही है सोनाली। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। उसकी क्या जरूरत थी बूढ़ी माँ, आप आए आशीर्वाद देते, यही मेरे लिए काफी है। नहीं, ये तोहफा कोई मामूली तोहफा नहीं है। ये है एक जादुई आईना। इस आईना की मदद से तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा।
खास करके इस आईने के अंदर से तुम जितने चाहो उतनी जादुई शक्ति मांग सकती हो और आईने की दुनिया से तुम्हें वह सारी जादुई शक्ति मिल जाएगी। ये आईना तुम्हारे पास रहेगी तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हाँ, इस आईने को अच्छे से रखना क्योंकि बहुत सारे जादूगर इस आईने के पीछे पड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी कीमती तोहफा देने के लिए। आइए हम लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। दूसरी तरफ बड़े लोग के बाहर एक जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहता था। चुड़ैल हमेशा चाहती थी उसके पास उस बूढ़ी परी की जादुई आईना हो। जब चुड़ैल को पता चलती है कि ये जादुई आईना अब उस बूढ़ी परी के पास नहीं है बल्कि सोनाली परी के पास है, तो चुड़ैल सोचती है यही मौका है। सभी लोग आज सोनाली परी को लेकर व्यस्त होंगे। मैं इसी मौके के फायदा उठाकर राजमहल जाऊंगी और वहाँ से जादुई आईना चुरा के लेकर आ जाऊंगी। उसके बाद ये पूरी दुनिया में मेरी ही राज होगी। ऐसा सोच के चुड़ैल अपने वेश बदल लेती है और राजमहल चली जाती है। राजमहल में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, इसीलिए किसी को ध्यान ही नहीं जाता कि राजमहल में एक चुड़ैल घुस चुकी है और चुड़ैल मौका का फायदा उठाकर वह जादुई आईना चुरा के वापस आ जाती है। रात हो जाती है और सभी मेहमान एक एक करके घर वापस लौटने लगती है। तभी सोनाली वो जादुई आईना ढूंढने लगती है। अरे मेरी जादुई आईना कहाँ है? माँ, क्या आपने मेरी जादुई आईना देखा है? मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये कैसे बातें बोल रही हो? मैंने तो वह जादुई आईना नहीं देखा है। पूरे राजमहल में चहल पहल हो जाता है और सभी लोग जादुई आईना ढूंढने लगती है। तभी एक राजकुमार आता है और बोलता है, सोनाली परी, मुझे लगता है यहाँ पर कोई चुड़ैल आया था। मुझे चुड़ैल का पता चल जाता है। मुझे आज ऐसा लग रहा था कि इस राजमहल में कोई चुड़ैल भी थी, लेकिन मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। अब तो मुझे पक्का लगता है कि ये किसी चुड़ैल का ही काम है। राजकुमार, क्या आप वह चुड़ैल का पता कर सकते हैं? क्योंकि वह चुड़ैल के पास अगर जादुई आईना रहेगी तो हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है। बिल्कुल, मैं चुड़ैलों की खुशबू सूंघ सकती हूँ। मैं पता कर सकती हूँ चुड़ैल अभी कहाँ है। ठीक है, तो मैं आपके साथ आती हूँ। मैं उस चुड़ैल को अच्छी सबक सिखाऊंगी। उसके बाद राजकुमार के साथ सोनाली उस चुड़ैल को ढूंढना शुरू करती है। राजकुमार कुछ देर के बाद चुड़ैल का पता कर लेती है कि चुड़ैल एक जंगल में है। वह दोनों जंगल चली जाती है। जंगल में चुड़ैल बैठकर जादुई आईने से ताकत मांगने की कोशिश कर रही थी कि तभी वह दोनों वहाँ चले जाते हैं। बहुत हो गया चुड़ैल, मुझे मेरी जादुई आईना वापस कर दो। ये क्या मुसीबत है? तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई? कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वह तीनों लड़ने लगते हैं और फिर राजकुमार और सोनाली मिलके चुड़ैल को हरा देती है। चुड़ैल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और फिर राजकुमार सोनाली को लेकर सही सलामत राज्य में वापस आ जाते हैं। राजकुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बेटी को सही सलामत मेरे पास लौटा दिया। अगर आपकी कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कराना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी के साथ कोई खड़ा हो जो हर मुश्किल में उसका साथ दे। मुझे राजकुमारी सोनाली बहुत पसंद है और मैं हमेशा उनके साथ निभाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सोनाली और रानी परी दोनों ही खुश होते हैं। उसके बाद रानी परी राजकुमार के साथ सोनाली परी की शादी भी तय कर देती है और सोनाली परी राजकुमारी के साथ उस जादुई आईने की मदद से खुशी खुशी अपना बाकी जीवन बिताती है। जादुई 4 नागिन बहनें। नागिन लोक में बहुत सारे नाग नागिन एक साथ रहते थे। रानी नागिन की 4 बेटियां थी। रानी नागिन खुशी से अपने चारों बेटियों के साथ नागलोक पर राज कर रही थी, लेकिन अचानक नागलोक पर एक चुड़ैल हमला कर देती है। सारे नागलोक के नाग नागिन उस चुड़ैल का मुकाबला करती है, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सकता है।
अपना हार निश्चिंत देखकर रानी नागिन अपनी चारों बेटियों के पास आती है और बोलती है, सुनो मेरी बेटिया, मैं तुम्हें अपनी जादुई नागमणि दे रही हूँ और तुम सब जब बड़ी हो जाओगे तब तुम्हारे पास भी एक एक नागमणि आ जाएगी। उसका इस्तेमाल करके फिर वापस आकर इस चुड़ैल से हमारी नागलोक फिर से आजाद कर देना। तब तक के लिए तुम चारों पृथ्वी लोक पर चले जाओ और हाँ, कभी भी किसी को पता लगने मत देना कि तुम चारों नागिन हो। नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही है? अगर हमें नागलोक छोड़कर जाना है तो आप भी हमारे साथ आइए। नहीं, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरे राज्य का क्या होगा और मेरी बाकी नागिनों का क्या होगा जिन्होंने अपनी जान गंवा दी मेरे लिए। तुम लोग जाओ, जब बड़े हो जाओगे अपनी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी तब नागलोक पर वापस आना और हाँ, सभी को इस चुड़ैल से मुक्ति देना। अपनी माँ की बात सुनकर चारों नागिन बहनें पृथ्वी लोक पर चली जाती है। वह चारों एक जंगल में आ जाती है और फिर वहाँ पर अपना वेश बदल के साधारण लड़की बन जाती है। वह चारों बहन बहुत ही ज्यादा उदास थी। पता नहीं हमारी माँ का क्या होगा, वह जिंदा भी होगी जब तक हम ज्यादा शक्तिशाली बनेंगे। ऐसे मत बोलो बहन, हमें जल्द से जल्द अपनी नागमणियों का शक्ति बढ़ाना पड़ेगा और माँ ने जो नागमणि दी है इससे भी हम अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। कैसे भी करके हमें जल्द से जल्द नागलोक वापस जाना पड़ेगा और उस चुड़ैल को हराना पड़ेगा। ये तुमने बिल्कुल सही बात कह रही हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि किसी को भी हमारी असलियत के बारे में पता न चले, नहीं तो वे लोग हमें इस पृथ्वी लोक पर रहने नहीं देंगे। उसके बाद चारों बहन उस जंगल से बाहर निकलकर गांव की तरफ जाने लगते हैं। जंगल के बाहर ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में वे चारों बहन खुद को अनाथ बताकर एक घर ले लेती है। वे चारों बहन पूरे दिन गांव के लोगों के साथ खेतों में काम करती और रात होते ही चारों जंगल आ जाती और फिर अपने नागिन रूप में आकर अपनी नागमणि की शक्तियों का इस्तेमाल करती थी और अपनी शक्तियों को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करती थी। मुझे लगता है हम जल्दी ही और ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। अगर माँ की नागमणि भी हमारे नागमणि के साथ जोड़ देंगे तो शायद हमें और ज्यादा ताकत मिलेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दूसरी तरफ नागलोक पर वह चुड़ैल सिपाही नागिनों को बंदी बना लेती है। जो भी उसके खिलाफ बोलते हैं उसे बंदी बनाकर जेल में भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि रानी नागिन को भी जेल में भेज दिया था। चुड़ैल उन सभी पर बहुत अत्याचार करता है। सुनो मेरी नागिन सिपाही, मुझे जल्द से जल्द रानी नागिन की चारों बेटी की पता चाहिए। जो मुझे उस चारों बेटी की पता लाकर देगा मैं उसे मुक्त कर दूंगी। वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। ये सुनने के बाद कुछ नागिन सिपाही राजी हो जाती है उस चुड़ैल की गुलामी करने के लिए और वे सभी मिलकर रानी की चारों नागिन बेटियों को ढूंढने लगते हैं। लेकिन उस नागलोक पर एक बूढ़ी नागिन थी जो बहुत ही अच्छी थी। उसे जब इस चुड़ैल के बारे में पता चलती है और उस सिपाहियों के बारे में पता चलती है कि सिपाही नागिन रानी नागिन की चारों बेटी को पकड़ के नागलोक वापस लेकर आएगी, ये सुनने के बाद वह बूढ़ी नागिन जल्द से जल्द पृथ्वी लोक पर चली जाती है। वह अपनी मन ही मन बोलती है, कैसे भी करके मुझे उन नागिन सिपाही से पहले पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा।
मुझे उन चारों नागिन राजकुमारी को बचाना पड़ेगा। वही है हमारी नागलोक की भविष्य। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा नागलोक हमेशा के लिए चला जाएगा। उसके बाद वह बूढ़ी उन चारों बहनों को ढूंढते ढूंढते उस गांव में आ जाती है। वह चारों बहन खेत में काम कर रहे थे। उसके बाद बूढ़ी नागिन भी अपना वेश बदलकर एक बूढ़ी औरत का रूप लेती है। उनके पास जाती है और बोलती है, सुनो, तुम चारों से मुझे कुछ जरूरी काम है। जल्द से जल्द मुझे जंगल पर मिलो। इतनी सी बात कहकर वह बूढ़ी नागिन जंगल में चली जाती है और जंगल में जाकर अपने असली रूप में आ जाती है। वह चारों बहन भी उस बूढ़ी औरत की बात मानती है और फिर जंगल में आ जाती है। जब वो देखती है कि वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि उनके नागलोक की बूढ़ी नागिन है, ये देखकर वह चारों बहन खुश होती है और वह सभी अपने असली रूप में आ जाती है। आपको इतने समय बाद देखकर बहुत खुशी हुई। आप यहाँ पर क्यों आए हैं और हमारी माँ रानी नागिन कैसी है? उसके बाद वह बूढ़ी नागिन चारों बहनों को पूरे नागलोक के बारे में सब कुछ बताती है और वह नागिन सिपाही के बारे में भी बताती है। ये सुनकर चारों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। क्या आपने सच कहा? उस चुड़ैल ने हमारी माँ को बंदी बनाकर रखा है। हम आज के आज ही नागिन लोक जाएंगे और उस चुड़ैल को मार के हमारे नागलोक फिर से अपना राज्य बनाएंगे। उसके बाद वो चारों नागिन बहनें अपना मान बना लेती है और वह सभी अपनी नागमणि को लेकर एक साथ मिला देती है। उसके बाद वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं और फिर वह सभी नागलोक चले जाते हैं चुड़ैल के सामने। चुड़ैल उन्हें देखकर खुश होता है। अरे वाह, तुम खुद ही मेरे पास मरने के लिए चले आए। बहुत अच्छा, अब मैं तुम सबका भी वही हाल करूंगी जो हाल मैंने तुम्हारी माँ का किया है। तुम सभी को मैं बंदी बना लूंगी। हा 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 हा। हम भी देखते हैं कि तू कैसे हमारे नागलोक पर कब्जा जमा कर बैठे रहता है। हम अब तेरी खेल खत्म करने आए हैं। उसके बाद चारों बहन मिलकर उस चुड़ैल से लड़ने लगती है। वह चुड़ैल भी उन चारों के साथ बहुत देर तक लड़ाई करती है, लेकिन आखिर में उन चारों नागिन बहनों की शक्ति के सामने चुड़ैल को हार मानना पड़ता है। फिर वह सभी मिलकर चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद कर देते हैं। जिन सिपाही ने उस चुड़ैल का साथ दिया था, उन सभी को भी जेल में बंद कर दो। ये सुनने के बाद सभी नागिन सिपाहियों को जेल में बंद कर दिया जाता है, जिसने भी चुड़ैल का साथ दिया था। उसके बाद चारों बहन अपनी माँ को चुरा लेती है और फिर वह सभी मिलकर खुशी खुशी से नागलोक पर एक जीवन बिताती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। बाय बाय दोस्तों।